जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट या फिर एयरफोर्स की जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसमें बायोलॉजी क्वेश्चन टॉपिक आता है। आपको पता है जैसे आर्मी की 15 क्वेश्चन आता है और एयरफोर्स की 9 से 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो किस टाइप का आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर का हमने पीडीएफ बनाया है, जो क्वेश्चन आया हुआ है एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में। तो ये ध्यान से रख लेना। अगर आप सोच लो बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछता है तो आप गलत सोच रहे हो। कभी भी डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा जाता है। उनको लगता है कि एस्पिरेंट फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए, और हम क्या करते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं उसको छोड़ के डीपली जाते हैं और वहीं पर मार खाते हैं। तो देख लीजिए और मुझे कमेंट्स पे बताना आपका कितना आंसर सही था। पहले क्वेश्चन अगर देखेंगे कि बेरी बेरी डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। तो आपको ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो बेरी बेरी डिजीज है वो किस लिए होता है, मतलब कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी मतलब कमी के कारण होता है। लाइक कि ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, विटामिन ए, सी, बी और B12। तो इसका जो सही आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीफिरोल इज द केमिकल नेम ऑफ व्हिच विटामिन्स। विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन ई। तो इसका आंसर आप कमेंट्स करिए और देखिए आपका कितना आंसर हो जाए, काउंट करते रहिए। तो इसका आंसर है विटामिन डी। फाइलोक्विन इज द केमिकल नेम ऑफ व्हिच ऑफ विटामिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो विटामिन के इसका सही आंसर है। ठीक है, पेलेग्रा इज ए डिजीज रिलेटेड टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बहुत ही मतलब चूज करके आपके लिए क्वेश्चन लाए ताकि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए आपके लिए। अगर आपको बताना चाहेंगे, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। आप पब्लिक चैनल है, कहीं भी ढूंढ के उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 800 से 900 बंदे जुड़ चुके हैं। हम 1000 बंदे वहाँ पर सिर्फ रखेंगे, तो जल्दी से जाइए, जुड़ जाइए। तो पेलेग्रा इज ए डिजीज रिलेटेड टू फ्रॉम द आइज, फ्रॉम द स्किन, बाई ईयर और फ्रॉम द स्टोमक। तो इसका जो सही आंसर है फ्रॉम द स्किन। Which of the following is the source of maximum vitamin D? कैरोट, कॉड लिवर ऑयल, चीज और मिल्क। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सन देगा, सन नहीं दिया है उसने। तो आंसर है कॉड लिवर ऑयल इज द मैक्सिमम आई मीन सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज ए केमिकल फैक्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये आर्मी और एयरफोर्स में रिपीट हुआ है, खास करके एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आई, लॉन्ग्स और हार्ट और लीवर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लीवर। नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू which part of human body? excretory system, reproductive system, circulatory system और none of this। तो excretory system है, कहाँ से डील करता है ये, नेफ्रॉन। ठीक है, उसके बाद which of the function is melanin in the human body? what is the function of melanin? का क्या फंक्शन रहता है? keep the eye healthy। देखिए कितना फंडामेंटली क्वेश्चन उसने पूछा है, अंदर नहीं गया, सिर्फ फंडामेंटली और बढ़िया से क्वेश्चन पूछा है। कलरिंग द स्किन, इंक्रीज ब्लैकनेस ऑफ हेयर और एनहांसिंग डाइजेशन एफिशिएंसी। तो गिव कलर टू द स्किन। ठीक है, मेलानिन का काम यही रहता है। ड्यू टू व्हिच आवर ब्लड इज रेड। WBC आपको सबको पता होना चाहिए। सॉरी, इसका जो जो ऑप्शन है WBC, प्लाज्मा, पैलेस्ट्रेन और हीमोग्लोबिन। हमारा जो ब्लड का जो कलर है रेड किस लिए रहता है, वो हीमोग्लोबिन के लिए रेड होता है। विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड ब्लड सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि साइंटिफिक नेम क्या है आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पस्कुल का क्या है। एथेरोसाइट, रेबोफ्लाविन, कल्सीफिरल या फिर पेंटोथेनिक एसिड। इसका जो है एरिथ्रोसाइट। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। WBC का क्या है, एरिथ्रोसाइट, लिकोसाइट, ट्रोपोफिल या फिर फाइलोक्यूनाइन। तो लिकोसाइट इसका सही आंसर है। विच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फाइबर, सिग्मा, ओवरीज या फिर पेट्यूल। तो इसका सही आंसर है ओवरीज। ठीक है, तो जो फीमेल होते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ये ओवरीज में होता है। व्हिच टिश्यू परफॉर्म द फंक्शनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जाइलम, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर फेलोम। तो फेलोम इसका सही आंसर है। टू प्रिवेंट व्हिच डिजीज द न्यू बॉर्न बेबी इज वैक्सीनेटेड विद BCG। यहाँ पर तो प्रिवेंट करने के लिए न्यू बॉर्न बेबी को कौन सी ऐसे मतलब वैक्सीनेटेड किया जाता है, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, लीवर डिजीज या फिर कैंसर। BCG का वो जो वैक्सीनेशन किस लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जो स्मॉल बेबी होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजीज ऑफ द आइज, TB, ग्लोकोमा, स्टोन्स और कैंसर। ये 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है ग्लोकोमा। विच द साइंटिस्ट वाज फर्स्ट टू एनालाइज DNA। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपोर्ट हुआ है। फंक, वास्टन एंड क्रिक,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर नॉन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वाटसन एंड क्रिक। तो थायराइड ग्लैंड इज डैमेज ड्यू टू द व्हिच डेफिशिएंसी। तो थायराइड ग्लैंड का जो डैमेज होता है किस लिए डैमेज होता है, ये आयोडीन जो डेफिशिएंसी होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी या फिर हीमोग्लोबिन या फिर विटामिन डी। तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाता है। Which of the following hormone increase milk production in a woman during pregnancy? Melatonin, प्रोक्टलिन, डोपामिन, ऑक्सीडिलिन। तो प्रोलैक्टिन इसका जो है सही आंसर है, ठीक है। Which विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? और विटामिन बी, ई, ए और डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। Which विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? तो इसका जो सही आंसर है विटामिन बी, ठीक है। हाइपोरोमेटोपिया इज रिलेटेड टू व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी? आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो, मेरा मायोपिया, हाइपोरोमेटोपिया, ये जो आँखों की जो होता है आपका आई साइट के लिए, आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हो। तो ये आपका जो अगर हाइपोरोमेटोपिया है, यहाँ पर बता देना चाहूँगा +3.5 डी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ±3.5, ठीक है। उसके बाद इसका जो कहाँ रिलेटेड पार्ट क्या है, ये आई का ही रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा है? कोलेस्टेरॉल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर सेरोटोनिन। तो इसका जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो टेस्टोस्टेरोन। व्हिच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट होता है। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए? रेटिनॉल, थायामाइन, बायोटिन और एस्कॉर्बिक। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों रेटिनॉल। Who is डिस्कवर द बैक्टीरिया? फंक, एंटोनी लोवेनहॉक, रॉबर्ट हॉक या फिर मेंडल? सही आंसर है एंटोनी लोवेनहॉक। व्हाट इज द रीजन ऑफ लिविंग टर्निंग ग्रीन्स? जो लीव्स होता है और टर्निंग ग्रीन क्यों होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोफिल या फिर प्रोकार्योटिक? ये क्लोरोफिल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच एनिमल रेस्पिरेट्स थ्रू स्किन? फ्रॉग, फिश, स्टारफिश या फिर फ्लाइंग फिश? तो जो सांस से लेना बाहर छोड़ना एनिमल का कहाँ से होता है, कौन सी ऐसा फिन है जो स्किन से करता है? तो इसका है फ्रॉग, मतलब कोई मेंढक बोलते हैं ना हिंदी में। विथ द हेल्प ऑफ व्हिच कॉड इज मेड फ्रॉम मिल्क? फंगस, बैक्टीरिया, साइट्रिक एसिड और वायरस? बैक्टीरिया इसका है सही आंसर, ठीक है। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? हेपेटाइटिस, टीबी और मलेरिया या फिर क्लोरेला? तो इसका जो सही आंसर है कोरेला, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द डेथ ऑफ ए सेल इन ए लिविंग बॉडी कॉल्ड? न्यूरोसिस, नेप्रोफिलिया या फिर हेपेटाइटिस या फिर नियोप्लासिस? तो नेक्रोसिस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ मिक्स रहेगा, आपको पूरा इजी पूरा वो नहीं रखेगा। व्हाट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर ब्लड इज नॉट फाउंड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर ऐसे पार्ट है तो आपकी ब्लड पाया नहीं जाता? आइरिस, कोरेना, पिपिल या फिर रेटिना? तो इसका जो सही आंसर है कोरेना है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक बायोलॉजी का। आप और कौन सी टॉपिक में से क्वेश्चन चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स पे बताना, आपके जो सही आंसर है ऑनेस्टली कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म की फाइटिंग।